हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर स्टेट अलजेब्रा यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड। और हमारा चैप्टर नंबर थर्ड का नाम है परम्यूटेशंस ग्रुप या क्रमचय समूह। ठीक है, इसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन चला, डेफिनेशंस वगैरह जो कंसेप्ट है वो क्लियर करें। इसके हमने 2 क्लास ले लिए। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक किया था और बेसिक में भी हमने जो 11th-12th का बेसिक होता है उससे स्टार्ट किया था। ठीक है, और फिर बाद में हमने इसके बेसिक परम्यूटेशन ग्रुप के जो बेसिक है जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए उपयोगी है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है, वो उनका बेसिक किया। ठीक है, और आज हम और भी बेसिक ही करेंगे, फिर बाद में इसके जो थ्योरम्स है वो भी करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है साइक्लिक या इन्वर्स ऑफ साइकिल। कल हमने किया था ऑर्डर ऑफ साइकिल, आज है हमारे पास लास्ट टॉपिक कल हमारा ऑर्डर ऑफ साइकिल था। ठीक है, देन यहाँ पे आज है इन्वर्स ऑफ साइकिल। और इन्वर्स ऑफ साइकिल किस प्रकार से दोस्तों, देखो यहाँ पे इन्वर्स ऑफ साइकिल। ठीक है, इन्वर्स ऑफ साइकिल, तो इन्वर्स ऑफ साइकिल किस प्रकार से कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेट सिग्मा इज इक्वल टू एक सेट ले रहे हैं हम 2 2 4 3 5। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या लिया, सेट लिया, इसका हमें क्या निकालना, इन्वर्स। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देन सिग्मा इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका जो इन्वर्स इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3 की इमेज 5। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ मैं और 5 की इमेज क्या 2, देन यहाँ पे 5 और 5 और 5 3 4 2। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसका एक्सप्रेशन मैं करना चाहूँ तो किस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 तक है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 या फिर 5 तक ही, 6 तक नहीं है दोस्तों, या 5 तक ही। ठीक है, कि 5 का जो इन्वर्स 5 की इमेज क्या बन रही है, 2 बन रही है। देन यहाँ पे 1 की इमेज यहाँ पे नहीं है, देन 1 की तो 1 ही होगी। 2 की इमेज क्या बन रही है यहाँ पे 4, 2 की इमेज 4, फिर बाद में 2 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3 4। देखो 2 की इमेज कितनी बन रही है यहाँ पे 4 की इमेज कितनी बन रही है यहाँ पे 3। ठीक है, और 3 की इमेज कितनी बन रही है यहाँ पे 5, 3 की इमेज 5 और 5 की इमेज यहाँ पे कितनी बन रही है दोस्तों 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको हमने सेट किया। ठीक है, अब इसका मैं उल्टा लिख देता हूँ 1 4 5 3 2 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसका क्या निकाल रहा हूँ मैं, इमेजेस निकाल रहा हूँ। देखो वापस इसको क्या लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 1 की इमेज 1 ही है, 2 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है, देखो 2 की इमेज 5। ठीक है, और 5 की इमेज या 3 की इमेज यहाँ पे 4 है और 4 की इमेज यहाँ पे 2 है और 5 की इमेज यहाँ पे 3। ठीक है, दैट मीन्स इसको वापस साइक्लिक के रूप में लिखना चाहता हूँ। 2 की इमेज क्या 5 है दोस्तों, 5 की इमेज यहाँ पे 3 है और 3 की इमेज यहाँ पे दोस्तों 4 है और 4 की इमेज यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 4 की इमेज यहाँ पे 2 है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ये इन्वर्स हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसको एक बार और समझा देता हूँ। इन्वर्स ऑफ साइकिल जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, 2 4 3 5 यानी कि 5 3 4 और 2, दैट मीन्स समझ में आ गया दोस्तों। या फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल। देखो यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होता है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास दोस्तों डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, और अगर इसको हिंदी में कहे तो असंयुक्त, क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे, असंयुक्त साइकिल या चक्र कह सकते हैं। ठीक है, असंयुक्त चक्र। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशंस क्या है कि टू साइकिल्स आर टू बी सेड, या फिर मैं लिख सकता हूँ आर सेड टू बी डिसजॉइंट साइकिल इफ दे हैव, यहाँ पे लिख सकता हूँ दे हैव नो कॉमन they have no common elements। ठीक है, नो कॉमन
एलिमेंट्स, यानी कि दो, या फिर कह सकता हूँ दो डिफरेंट साइकिल्स दे रखे हैं, उनमें एक भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा, यानी साइकिल दे रखा सिग्मा 1 2 4 इज एप्सिलॉन एस 1 2 4 दे रखा, इसमें S4, ठीक है, S4, या फिर मैं कह सकता हूँ S5 भी ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं किसी भी टाइप का ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे S5 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे दूसरा जो मैं साइकिल ले रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा साइकिल इस प्रकार से ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 5, ठीक है, 3 5, इन दोनों साइकिल्स में, ठीक है, ये भी कहाँ से आ रहा दोस्तों, ये भी S5 से आ रहा है, ठीक है। इन दोनों साइकिल्स में दोस्तों यहाँ पे एक भी क्या नहीं आ रहा है, एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, दैट मीन्स यहाँ पे दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, या लिख सकता हूँ मैं, या फिर दूसरे एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं 1 2 3 4, यहाँ पे मैं सिग्मा, या फिर मैं इसका अलग से दे देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सिग्मा 1, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 5, ठीक है। इन दोनों में किसी भी प्रकार का हमारे पास क्या नहीं आ रहा है, कॉमन, किसी भी प्रकार का एलिमेंट क्या आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ, या फिर इसको मैं सिग्मा 1 दे देता हूँ, इसको सिग्मा 2 नाम दे देता हूँ, या सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, 4 5, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे और एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे सिग्मा 3 भी दे देता हूँ नाम, ठीक है, और यहाँ पे 8 9, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिसजॉइंट साइकिल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ दे हैव नॉट कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, दे हैव नॉट कॉमन एलिमेंट्स, इनमें कोई भी एलिमेंट्स है जो कॉमन नहीं आ रहा है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, और फिर बाद इसमें मैं अलग से एग्जांपल लिया, या सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, ठीक है, आर डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है। ये सारे के सारे क्या दोस्तों, डिसजॉइंट साइकिल्स है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम इससे कई आगे डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, यानी कि इन दोनों का अगर मैं मल्टीपल्स करता हूँ तो क्या आता है हमारे पास, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स किस प्रकार से होता है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, लेट सिग्मा 1 और सिग्मा 2, यहाँ पे कह सकता हूँ मैं आर डिसजॉइंट साइकिल, यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है दोस्तों, डिसजॉइंट साइकिल है। देन दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ देन दे हैव नॉट कॉमन एलिमेंट्स, दे हैव नॉट कॉमन एलिमेंट्स, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 1x इज नॉट इक्वल x, देन यानी सिग्मा 1x कहाँ पे नहीं आ रहा, या x कहाँ से नहीं आ रहा, सिग्मा 1 से नहीं आ रहा, और तो यहाँ पे किससा आएगा, यहाँ पे सिग्मा 2x आएगा, ठीक है, सिग्मा 2x इज इक्वल टू x। इट मीन्स यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको कह सकता हूँ, यानी सिग्मा 1 है वो, या x है, सिग्मा 1 से नहीं आ रहा, सिग्मा 2 से आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको मल्टीपल करूँगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2x, सिग्मा 1 और सिग्मा 2x को आपस में क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल करूँगा, और सिग्मा 2x की वैल्यू क्या x है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, सिग्मा, देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है x है, देन सिग्मा x, ठीक है। इस प्रकार से भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, एंड सिग्मा 2x इज इक्वल टू x, देन सिग्मा 1x इज इक्वल टू ऑल्सो x, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, या फिर नहीं ऑल्सो नहीं, नॉट ऑल्सो, ठीक है। देन यहाँ पे सिग्मा 2x इज इक्वल टू x, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि देन यहाँ पे
देन सिग्मा 1x इज नॉट इक्वल x, ठीक है। यानी कि अगर सिग्मा 2x इज इक्वल टू x है, यानी x जो कहाँ से आता है सिग्मा 2x आता है, देन यहाँ पे सिग्मा या x कह सकता हूँ, वहाँ कहाँ से नहीं आ रहा, सिग्मा 1x से नहीं आएगा या इसके इक्वल नहीं होगा। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सिग्मा 2 को सिग्मा 1x से क्या कर रहे हैं, एक का या फिर हम जो एक का अच्छा तरीके करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। देन यहाँ पे सिग्मा 2 सिग्मा 1x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सिग्मा 1x। देन यहाँ पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और इज इक्वल टू सिग्मा 2 और सिग्मा 1। इट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्जॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव, ठीक है। यहाँ पे कह सकता हूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्जॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव। इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्जॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव, इट मीन्स यहाँ पे क्रम विनिमय का पालन करेगा। यानी सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से मल्टीपल करूँ या सिग्मा 2 को सिग्मा 1 से मल्टीपल करूँगा, ऑलवेज आर इक्वल होगा, ठीक है, ऑलवेज आर इक्वल, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब जैसे मैंने लास्ट डे या कल बताया था मैंने कि जब दो परम्यूटेशंस को आपस में मल्टीपल करते हैं, देन वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं होता है या कम्यूटेटिव का फॉलो नहीं होता है। और यहाँ पे जब मैं दो डिस्जॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स या दो डिस्जॉइंट साइकिल को क्या करता हूँ मैं, मल्टीपल करता हूँ, दैट मीन्स वो क्या होगा, हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को क्या होगा, पालन होगा, ठीक है। दैट मीन्स इसके मैं अगर एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल्स दोस्तों इस प्रकार से होंगे, ठीक है। इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इस प्रकार से हमारे पास दे रखा द लेट रो या सिग्मा, ठीक है, एक साइकिल से दे रखा है सिग्मा, और सिग्मा साइकिल से इस प्रकार से दे रखा है 3 4 6, ठीक है। और यहाँ पे एक रो दे रखा है, ठीक है, एक क्या दे रखा है, रो दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं रो दे रखा है और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सिग्मा एंड रो इज एप्सिलॉन S6, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, S6 से आ रहा है। और यहाँ पे हमें बताना है कि दोनों क्या है, कम्यूटेटिव लॉ का क्या करते हैं, अनुपालन कर रहे हैं। देन यहाँ पे मैं सबसे पहले सिग्मा और रो को सिग्मा रो इज इक्वल टू रो सिग्मा, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करके देखूंगा, ठीक है। दैट मीन्स सबसे पहले मैं सिग्मा रो को मल्टीपल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 3, देखो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 2, देखो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से 3 4 6 को आपस में मल्टीपल करूँगा 1 2 5। दैट मीन्स इसको मैं अगर एक्सप्लेनेशन रूप में लिखना चाहता हूँ तो देखो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं पूरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और देखो यहाँ पे 1 के साथ इमेज आएगी यहाँ पे, यानी कि जो नंबर्स यहाँ पे नहीं दे रहे, जो एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं दे रहे, उसका मतलब उसी के साथ क्या बना रहा है, यहाँ पे इमेज बना रहा है। 2 के साथ ही बनाएगा इमेज, 3 का 4 के साथ इमेज, 4 का 6 के साथ इमेज, 5 नहीं देगा, 5 का 5 के साथ इमेज बनाएगा, और यहाँ पे 6 का 3 के साथ इमेज बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या बन रहा है, इमेज बन रहे हैं। और यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 1 का 2 के साथ इमेज, 1 का 2 के साथ इमेज, 2 का 5 के साथ, 2 का देखो यहाँ पे 1 का 2 के साथ, 2 का 5 के साथ, ठीक है। 2 का किसके साथ इमेज बन रहा है, 5 के साथ, ठीक है। और 5 का किसके साथ इमेज बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे 5 का 1 के साथ बन रहा है, बाकी का जो उनके खुद के इमेज का खुद के साथ ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से, और इनको क्या करना है, मल्टीपल करना है। और मल्टीपल करना मैंने कल अच्छे से समझाया था दोस्तों, देखो यहाँ पे आज वापस देख लो किस प्रकार से इनको मल्टीपल करते हैं। देखो 1 का 1 के साथ इमेज, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सिग्मा रो इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 का 1 के साथ इमेज 1, और यहाँ पे 1 के साथ इमेज क्या है, 2 है। देन यहाँ पे 2 का 2 के साथ इमेज 2, ठीक है। यहाँ पे 2 की इमेज किसके साथ है, 5 के साथ, ये 5, ठीक है।
फिर बाद में यहाँ पे थ्री की इमेज 4 और 4 की इमेज यहाँ पे कितनी है 4 है, दैट मीन्स यहाँ पे 4 की इमेज यहाँ 6 है, 6 की इमेज यहाँ पे कितनी है दोस्तों 6 है, 5 की इमेज यहाँ 5 है और यहाँ पे 5 की इमेज 5 है, यहाँ पे 5 की इमेज क्या है दोस्तों 1 है, ठीक है। फिर बाद में इसी प्रकार यहाँ पे 6 की इमेज 3 है और 3 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है 3 है, डेट में से हमारे पास इस प्रकार से 2 5 4 6 1 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे देखो दोस्तों वापस ये तो हमने सिग्मा रो के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे रो सिग्मा करा हूँ, मैं क्या करा हूँ रो सिग्मा, इट मीन्स यहाँ पे मैं 1 2 5 और यहाँ पे 3 4 6 इस प्रकार से इसका क्या कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ और इसको विस्तारित रूप लिख रहा हूँ, ठीक है। रो सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और देखो 1 की इमेज किसके साथ है 2 के साथ, 1 की इमेज 2 की इमेज कितनी है दोस्तों यहाँ पे 5 है और 5 की इमेज कितनी दोस्तों या 1, बाकी का उनके खुद के साथ ही, ठीक है, इनका खुद के साथ है। फिर बाद में यहाँ पे 1 की इमेज यहाँ पे 1 ही होगी, 2 की इमेज 2 ही होगी, 3 की इमेज 4 4 की इमेज 6 6 की इमेज 3 और यहाँ पे 1 मिनट और 3 की इमेज 4 4 की इमेज 6 और 6 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है 3 है और 5 की इमेज 5 के साथ ही है, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको क्या कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे फिर बाद में देखो यहाँ पे रो सिग्मा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वापस इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे 1 की इमेज 2, यहाँ पे 1 की इमेज 2 है, यहाँ पे 2 की इमेज कितनी है दोस्तों 2 ही है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 2 की इमेज 5 और यहाँ 5 की इमेज कितनी दोस्तों 5 ही है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो दोस्तों आगे नेक्स्ट 3 की इमेज 3 और 3 की इमेज यहाँ पे कितनी दोस्तों 4 है, ठीक है। फिर बाद 4 की इमेज 4 और यहाँ पे 4 की इमेज कितनी दोस्तों 6, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे 5 की इमेज 1, 5 की इमेज कितनी है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है दोस्तों 1 है, ठीक है। और फिर बाद में 6 की इमेज 6 है और यहाँ पे 6 की इमेज कितनी है 3 है, दैट्स मीन्स दोनों का इक्वल आ रहा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सिग्मा, देखो सिग्मा रो और रो सिग्मा दोनों का जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप बन रहा है, या फिर मैं इसको इसके साथ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो 1 की इमेज 2 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 5 5 की इमेज 1, ठीक है, या फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको भी इस प्रकार से 1 की इमेज 2 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज यहाँ पे 2 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है 5 और 5 की इमेज यहाँ पे 1 है, ठीक है, इस प्रकार से दोनों क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं कि रो सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 5 और रो सिग्मा, दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एवरी परम्यूटेशन और एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो क्या है कि एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। और डिसजॉइंट साइकिल के मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसको किस प्रकार से परम्यूटेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे बता सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पहले तो बताया था प्रोडक्ट ऑफ या फिर डिसजॉइंट साइकिल्स, और डिसजॉइंट साइकिल्स में मैंने क्या बताया था कि कोई भी साइकिल्स ले रही कि उसमें एक भी एलिमेंट क्या नहीं आए कॉमन नहीं आए, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स आर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इट मीन्स वो क्या होगा डिसजॉइंट साइकिल्स होगा वो क्या होगा अबेलियन भी होगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। देन हम इसके क्वेश्चन करेंगे आगे देखो तो। फिर बाद में यहाँ पे जितने भी हम अभी कर रहे हैं उसके इसको यहाँ पे क्या करें अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने इसको एग्जाम्पल लिया, लेट सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे क्या देखो 3 4 6 1 2 5, दैट मीन्स इन दोनों में यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है दोस्तों कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है, इनको मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, देन लास्ट में हमारे पास 1 2 5 साइकिल्स बना, इधर भी 1 2 5 साइकिल्स बना, दैट मीन्स यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि डिसजॉइंट साइकिल्स है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है अनुपालन करता है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास नॉट, ठीक है, और नॉट में मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है।
अब नई हमारी हेडिंग या फिर मैं कह सकता हूँ नोट दोस्तों यहाँ पे, और नोट में लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि एवरी परम्यूटेशन कैन बी every permutation can be expressed into his expressed as the product of disjoint cycles. डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। ये किस प्रकार से देखो दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो सेट दे रखा है सिग्मा दे रखा है, या फिर मैं कह सकता हूँ साइकिल्स दे रखा हूँ, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इनके जो इमेजेस वो इस प्रकार से 1 की इमेज 2 दे रखी है और 2 की इमेज यहाँ पे 1 दे रखी है, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे 3 की इमेज 4 दे रखी है और 4 की इमेज यहाँ पे 5 दे रखी है, और 5 की इमेज यहाँ पे दोस्तों 6 दे रखी है, और 6 की इमेज यहाँ पे कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको देखो एवरी परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन सेट है, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देन यहाँ पे मैं डिसजॉइंट साइकिल्स, या फिर मैं देन यहाँ पे एस, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, इट मीन्स 1 और 2, ठीक है। इसको 1 और 2, और फिर बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, इट मीन्स देखो 3 की इमेज क्या है 4 है, 4 की इमेज क्या है 5 है, 5 की इमेज क्या है 6 है, और 6 की इमेज क्या है 3 है। इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, यानी किसी भी प्रकार के हमारे पास साइकिल्स दे रखी है। या फिर मैं इसका और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे कि सिग्मा, यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिख देता हूँ 9, ठीक है, ये 9, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज, या फिर मैं से 1 की इमेज 5 और 5 की इमेज या 2 की इमेज 6, ठीक है, 2 की इमेज 6, इस प्रकार से लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे 3 की इमेज मैं लिख रहा हूँ मैं 3 की इमेज 7 और 4 की इमेज 8, ठीक है, 3 की इमेज 7 और 4 की इमेज 8, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 की इमेज दोस्तों 1 और 6 की इमेज 2, और यहाँ पे 7 की इमेज यहाँ पे दोस्तों 3 और 8 की इमेज 4 और 9 की 9, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। देन यहाँ पे हमें किस में लिखना है, देन यहाँ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, एट मीन्स यहाँ पे 1 की इमेज देखो 1 की इमेज 5, 1 की इमेज 5 और 5 की इमेज यहाँ पे दोस्तों 1, ठीक है, 5 की इमेज 1, फिर बाद में यहाँ पे 2 की इमेज 6 और 6 की इमेज यहाँ पे 2 की इमेज 6 और 6 की इमेज 2, फिर बाद में 3 की इमेज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7, 3 की इमेज 7, 7 की इमेज 3, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 4 की इमेज 8 और 8 की इमेज 4, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, और ये तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, इसको तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, दैट मीन्स यहाँ पे इस प्रकार से होगा, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग होगी दोस्तों, वो इस प्रकार से होगी, देखो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास दोस्तों ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। तो वी नो दैट कि यहाँ पे कोई भी परम्यूटेशन देगा वो प्रोडक्ट ऑफ बाइसाइकिल में इसको डिनोट कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि दैट every permutation can be expressed, या फिर कह सकता हूँ can be written as disjoint cycle, ठीक है, साइकिल्स, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको एक बार
ठीक है, यानी कोई भी परम्यूटेशन दे रखा डिसजॉइंट साइकिल्स में इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट एफ बी ए परम्यूटेशन, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट एफ बी ए परम्यूटेशन। एफ क्या है, एक परम्यूटेशन है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या एफ बी ए परम्यूटेशन। देन ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देन ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे मैंने कल बताया था ऑर्डर ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूँ एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, यानी लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, यानी कि जितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट में वो क्या होता है, लेंथ होती है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ साइकिल भी होता है, ये भी मैंने कल बताया था। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल डिसजॉइंट साइकिल ऑफ एफ, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं कि एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑल डिसजॉइंट साइकिल्स ऑफ एफ, ठीक है, यानी कि कोई भी एफ दे रखा है ऑफ एफ कोई भी फलन्स या फिर मैं कह सकता फंक्शंस दे रखा है या फिर किसी भी टाइप का सेट दे रखा है, उसके सारे के सारे ऑर्डर, इन ऑर्डर का क्या निकालना है हमें, एलसीएम, या फिर मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, जो भी डिसजॉइंट साइकिल दे रखा है उसकी लेंथ का क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएगा। इसका मैं एग्जाम्पल की बात करूँ दोस्तों तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एलसीएम ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एलसीएम या ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन या फाइंड द ऑर्डर ऑफ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलसीएम ऑफ ऑर्डर और किस किस का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे दूसरा जो सेट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 5 8 7 9, इन दोनों का यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि इसका ऑर्डर क्या है 3 है, इसकी लेंथ क्या है 3 है, इसके ऑर्डर क्या है 4 है, इसकी लेंथ क्या है 4 है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एलसीएम ऑफ, यहाँ पे मैं एलसीएम ऑफ 3 and 4 और 3 and 4 का एलसीएम कितना होता है 12, ठीक है। ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो गया यहाँ पे 12 हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे और एग्जांपल लेना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिग्मा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखो दो साइकिल्स ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ 1 2, ठीक है, 1 2 और दूसरा ले रहा हूँ 3 की इमेज 4 की इमेज 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज यहाँ पे 4। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दे रखा है ऑर्डर ऑफ दिस साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल्स कितनी की 2 और यहाँ पे कितना ऑर्डर ऑफ या फिर मैं कैसे ऑर्डर ऑफ दिस साइकिल्स या बाई डिसजॉइंट साइकिल्स, देन यहाँ पे कितना है 4 है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4। दैट मीन्स इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ या ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो इस प्रकार है दोस्तों। इस टॉपिक में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास किस प्रकार है देखो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास दोस्तों ट्रांसपोजिशन, और ट्रांसपोजिशन हेडिंग किस प्रकार से देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस की और इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है, द साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड
ट्रांसपोजिशन, ठीक है, यानी कि जिसकी लेंथ ओनली ऑन 2 हो, ठीक है। अभी हमने इतने एग्जांपल किए जिसमें 2 भी लेंथ थी, 3 भी थी, 4 भी थी, 5 6 कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोजिशन की जो डेफिनेशंस होती है वो क्या होती है, द साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ठीक है। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ हेडिंग में ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, ठीक है। और ट्रांसपोजिशन की जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 is called ट्रांसपोजिशन, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एग्जाम्पल के साथ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल इस प्रकार से देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इज इक्वल टू 2 1 2, सिग्मा इज इक्वल टू 1 2, इसमें लेंथ कितनी है 2 है, ठीक है। या फिर ए बी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ मैं ए और बी, ठीक है। बोथ आर ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बोथ आर ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ट्रांसपोजिशन, ठीक है, यानी कि जिसकी लेंथ क्या हो ओनली ऑन 2 हो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। यहाँ पे मैं इसके नॉट, ठीक है, और नॉट में यहाँ पे क्या लिखा रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन इज 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन इज 2, ठीक है, इज 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि लेंथ ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन इज 2, या ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन इज 2 एंड एवरी ट्रांसपोजिशन इज इटसेल्फ इनवर्स। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो एवरी ट्रांसपोजिशन इज इटसेल्फ इनवर्स, ठीक है। यानी मैंने क्या लिखा, यानी कि प्रत्येक जो ट्रांसपोजिशन है वो खुद का क्या होता है, इनवर्स होता है। डेट मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा 1 2, तो यहाँ पे इसका जो इनवर्स होगा 2 1, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। यानी कि एवरी ट्रांसपोजिशन इटसेल्फ इनवर्स, खुद का क्या होता है, इनवर्स होता है। दैट मीन्स यहाँ पे सेकंड जो ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। फिर बाद में सेकंड पॉइंट, सेकंड नोट क्या है हमारे पास, देखो कि एवरी परम्यूटेशन इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। एवरी परम्यूटेशन यहाँ पे लिखा हूँ मैं, एवरी परम्यूटेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। यहाँ पे देखो एवरी परम्यूटेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे कि यहाँ पे एवरी परम्यूटेशन इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। इट मीन्स यहाँ पे मैं कोई भी हमारे पास परम्यूटेशन दे रखा है वो खुद का, या फिर मैं इसको इस प्रकार एक बार लिख देता हूँ, फिर बाद में इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि लेट ए साइकिल इज, और साइकिल इसी प्रकार से दे रखी है हमारे पास A1 A2 A3 A4 ... AN, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखी है, साइकिल्स दे रखी है। और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या लिखा मैं कि A1 के साथ में यहाँ पे A2, ठीक है, A1 के साथ में क्या लिख सकता हूँ A2, और A1 के साथ में क्या लिख सकता हूँ A3 लिख सकता हूँ मैं। फिर बाद में A1 के साथ में A4 लिख सकता हूँ, या फिर कॉमा नहीं आएगी बेट में, ठीक है, इसमें कॉमा नहीं आएगी। फिर बाद में यहाँ पे A1 के साथ में A4 लिख सकता हूँ, A5 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। फिर बाद में ... यहाँ पे AN माइनस, या फिर मैं कह सकता हूँ A1 के साथ यहाँ पे AN, इस प्रकार से हमारे पास इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कहना का मतलब एवरी परम्यूटेशन इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। यानी कि A1 को A2 के साथ A1 का, देखो A1 का
A2 के साथ, A1 का A3 के साथ, A1 का A4 के साथ, A5 के साथ, AN के साथ। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। और हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइक्लिक ऑफ लेंथ इज 2, ठीक है, यानी कि किसी भी जो साइकिल रहेगा उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ये था हमारे पास ट्रांसपोजिशन। और ट्रांसपोजिशन के इसके एग्जाम्पल्स की मैं और बात करूँगा, देखो इस प्रकार से, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इस प्रकार से लिख रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल। और यहाँ पे लेकर 1 का जो इमेज है 4 बन रहा है, 1 का इमेज 4 और 2 का इमेज 6, 2 का इमेज 6 और 3 का इमेज 2 और 4 का इमेज यहाँ पे दोस्तों कितना है, 5 है, 5 का इमेज 1 है और यहाँ पे 6 का इमेज 3 3 8 7। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे एवरी यहाँ पे पहले इसको साइकिल के रूप में लिख, डिस्टेंस साइकिल्स के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे सिग्मा, ये इसकी सिग्मा के बराबर, ठीक है, ये सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा। और यहाँ पे देखो 1 की इमेज क्या है, 4 है, 4 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी दोस्तों 5 है और 5 की इमेज यहाँ पे वापस 1 है, 5 की इमेज 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे एक साइकिल ये बन गई, लेंथ ऑफ साइकिल 3। फिर बाद में यहाँ पे देखो मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 की इमेज कितनी है, 6 है, 2 की इमेज 6 और 6 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितनी है 3, ठीक है। और 3 की इमेज यहाँ पे 3 की इमेज यहाँ पे वापस कितनी है 3 है, ठीक है। 3 की इमेज वापस 2 होनी चाहिए यहाँ पे, देखो 3 की इमेज यहाँ पे 2 है, ठीक है, 3 की इमेज यहाँ पे 2 है, 3 की इमेज 2 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइकिल ऑफ दिस डिजायर्ड साइकिल इज, या लेंथ यहाँ पे 3 है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो 4 आ गया, 7 8, ठीक है, तो 7 8, ठीक है, 7 की इमेज 8, 8 की इमेज 7। इट मीन्स यहाँ पे इस प्रकार से देखो, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एवरी परम्यूटेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। इस प्रकार में ट्रांसपोजिशन, और मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 1 के साथ 4, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, और 1 के साथ 5, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 2 के साथ 6 और 2 के साथ 3, फिर बाद में यहाँ पे 7 8। इस प्रकार से इसके ट्रांसपोजिशन हो जाएंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं इसके बारे में और, ठीक है। और आगे नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारे पास इन्वर्सन। और इन्वर्सन किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे इन्वर्सन, ठीक है, हेडिंग है हमारे पास INVERSION, ठीक है, इन्वर्सन, ठीक है। और इन्वर्सन में यहाँ पे देखो सबसे पहले इफ सिग्मा बी ए परम्यूटेशन देन देयर, यहाँ पे देन द पेयर, ठीक है। सिग्मा यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, इफ सिग्मा बी ए परम्यूटेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ सिग्मा बी ए परम्यूटेशन, सिग्मा बी ए परम्यूटेशन, सिग्मा क्या है, परम्यूटेशन है, देन देयर पेयर, देन इसके जो पेयर है वो किस प्रकार से आई जे, ठीक है, आई और जे, ठीक है, इनके पेयर क्या है आई जे। और आई जे को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 0 से बड़ा क्या है आई, ठीक है, 0 से बड़ा आई और आई से बड़ा क्या है जे, ठीक है, और जे से बड़ा है यहाँ पे एन, ठीक है। इस प्रकार से इज एन इन्वर्सन फॉर, यहाँ पे इज एन इन्वर्सन फॉर सिग्मा इफ, यहाँ पे लिख रहा इफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो कि इमेज ऑफ, या यहाँ पे इस प्रकार इमेज ऑफ आई इज ग्रेटर देन टू इमेज ऑफ जे, ठीक है, इमेज ऑफ जे। क्या लिखा है, इसका मतलब क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कहने का मतलब है इफ सिग्मा बी ए परम्यूटेशन, यानी कि सिग्मा क्या है परम्यूटेशन है, देन दैट पेयर आई जे, जो पेयर देर का आई जे, इसमें हमें कह रहा है कि आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे हो, आई इज यानी कि जे की जो एलिमेंट्स नंबर यहाँ पे जे देर का वो बड़ा है आई से, देन इसकी जो इमेज देर की इज एन इनवर्स फॉर, यानी इसके जो इन्वर्स होगा वो कब होगा, सिग्मा इफ, जो यहाँ पे जो इमेज है आई की इमेज यहाँ पे
आई की इमेज यहाँ में सिग्मा आई और यहाँ ग्रेटर देन सिग्मा जे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो, ये हो, ठीक है। सिग्मा आई इज ग्रेटर देन टू सिग्मा जे, ठीक है। यानी आई इज लेस देन जे हो, देन यहाँ पे सिग्मा आई इज ग्रेटर देन टू सिग्मा जे हो, तब वो क्या होता है, परम्यूटेशंस, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इन्वर्स होगा, ठीक है। क्या होगा, इन्वर्स। देन यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है। इसको ये हमारे पास क्या आएगा, आई इज लेस देन जे, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देन इन्वर्स कब होगा कि हमारे पास इन्वर्स होगा कि सिग्मा आई इज ग्रेटर देन टू सिग्मा जे, ठीक है। इस प्रकार से होगा। देन यहाँ पे देखो इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा यहाँ पे, और एग्जाम्पल किस प्रकार होगा दोस्तों, यहाँ पे लेट सिग्मा, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं एक सिग्मा ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लेकर 2 4 1 2 4 1 और 3 6 5, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हियर क्या लिख रहा हूँ मैं, हियर, और हमें पता है दोस्तों यहाँ पे जो 1 की इमेज यहाँ पे दे रखी है, या 1 की इमेज यहाँ पे 1 की इमेज 4 और 2 और 2 की इमेज 4 और 3 की इमेज 1, यानी इनमें मैं अलग अलग ले रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे 1 और 3 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 1 और 3, ठीक है। ये 1 और 3, इसमें हमें इमेज से देखो यह किस प्रकार से रिलेवेंट है। देखो यहाँ पे हमें पता है आई ले रहा हूँ मैं 1 और जे ले रहा हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, या 1 इज लेस देन टू 3, यानी कि 3 बड़ा है। देन बट यहाँ पे 1 की इमेज कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। 1 की इमेज यहाँ पे दोस्तों कितना दे रखी है, 2 दे रखी है। इमेज ऑफ 1 इज ग्रेटर देन टू इमेज ऑफ 3, ठीक है। किस प्रकार से हमारे पास दे रखा है ये कि इमेज ऑफ 1 कितनी दे रही है, 2 इज ग्रेटर देन इमेज ऑफ 3 कितनी दे रही है, 1। समझ आ रहा दोस्तों क्या कह रहा हूँ मैं कि आई इज लेस देन टू जेन, देन सिग्मा आई इज ग्रेटर देन टू सिग्मा जे। इट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 और 3 में 3 बड़ा है, देन इसकी 1 की इमेज 2 इज ग्रेटर देन 2, 3 की इमेज 1, 2 इज ग्रेटर देन टू 1 होता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इज लेस देन 4। अब की बार मैंने कौन कौन से एलिमेंट लिए यहाँ पे, 2 और 4 लिए, ठीक है। ये 2 और 4 लिए, ठीक है। और 2 बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बट सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 2, या यहाँ पे मैं F2 इज ग्रेटर देन टू F4, और यहाँ पे हमें दे रखा F2 की इमेज कितनी दे रखी दोस्तों, 4 दे रखी, ठीक है। 4 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे F2 की इमेज 4 दे रखी, F4 की इमेज यहाँ पे कितनी दे रखी, 3 दे रखी, क्या दे रखी, 3 दे रखी है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 और 3 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 2 और 3 ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये 2 और 3 लिया, यहाँ पे 2 इज लेस देन 3 एंड 2 इज लेस देन 3, इट मीन 3 बड़ा है 2 से। बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F2 इज ग्रेटर देन टू F3। देखो यहाँ पे F2 की इमेज क्या दे रखी, 4 दे रखी है, और F3 की इमेज 1 दे रखी है, इट मीन्स F4 इज ग्रेटर देन टू 1। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोस्तों मैं ले रहा हूँ 5 और 6, क्या ले रहा हूँ मैं, 5 और 6 ले रहा हूँ, इन दोनों को ले रहा हूँ, 5 और 6 ले रहा हूँ। 5 इज लेस देन टू 6, बट F5 इज ग्रेटर देन टू F6। F5 की इमेज यहाँ पे क्या दे रखी दोस्तों, 6 दे रखी, और F6 की इमेज यहाँ पे 5 दे रखी, इट मीन 6 इज ग्रेटर देन टू 5। इट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ देन देयर पेयर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो देन देयर पेयर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 3 2 4 2 4 2 6 और 5 6 आर कॉल्ड इन्वर्सन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आर कॉल्ड इन्वर्सन, ठीक है, आर कॉल्ड इन्वर्सन। इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देन दैट पेयर 1, देखो 1 3 2 4 3 2 3 5 6 आर कॉल्ड इन्वर्सन। इन सबको क्या कहेंगे, इन्वर्सन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इन्वर्सन कहेंगे। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसका अगला टॉपिक, या फिर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है। देखो यहाँ पे इसी के साथ में यहाँ पे लिख देना सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है, इसी से रिलेवेंट लगता है यहाँ पे सिग्नेचर। देखो यहाँ पे सिग्नेचर,
ठीक है। क्या होता है सिग्नेचर दोस्तों, यहाँ पे देखो द टोटल नंबर ऑफ सच इन्वर्सन, यहाँ पे लिख रहा हूँ द टोटल नंबर ऑफ सच inversion, total number of such inversion for the permutation sigma, for the permutation sigma is called signature, is called signature and denoted by, ठीक है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, सिग्मा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिनोटेड बाय सिग्मा, यहाँ पे सिग्नेचर सिग्मा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं इसी एग्जांपल में यहाँ पे सिग्नेचर सिग्मा इज इक्वल टू 4, ठीक है। आगे समझ में आ गया दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे दोस्तों। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी डेफिनेशन, किसी भी कंसेप्ट या फिर किसी भी रूल्स में, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश निम्न है, ठीक है।